हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको वीडियो अपलोड जब मैंने की थी तो उसमें मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो आज का टॉपिक आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका आज का टॉपिक है। ठीक, तो पास्ट टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था बीता हुआ समय, और परफेक्ट का मैंने भी जब प्रेजेंट टेंस आपको एक्सप्लेन किया बेटा तो उसमें मैंने परफेक्ट की मीनिंग बताई है कि जो एक्शन कंप्लीट, यानी परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना। ठीक है, पूरा होना। तो जो एक्शन यानी जो क्रिया हम कंप्लीट कर चुके रहेंगे पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समय में जो क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी रहेगी तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। देखिए, पहचान आपको तो देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था, तो वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं होती है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। देखिए, था है तो पास्ट टेंस है, चुका चुकी है तो परफेक्ट है। अब चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस, चुका चुकी परफेक्ट की पहचान होगी, और उसके बाद का जो वर्ड होगा तो वो आपका उस टेंस की पहचान होगी। ठीक है तो प्रेजेंट होगा, था है तो पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर था है तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की ये पहचान था है, और चुका चुकी किसकी पहचान है, परफेक्ट की पहचान। दूसरी पहचान देखिए बेटा क्या होती है, बड़ा आ था, बड़ी ई थी और ए थे। ये भी आपको पहचान मैंने प्रेजेंट में बताई थी कि बड़ा आ बड़ी ए, और अगर उसके बाद है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अगर बड़ा आ बड़ी ई और ए के बाद अगर था थी थे आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। ठीक है, तो ये आपकी बेटा पहचान है, इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। क्या पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या बड़ा आ था, बड़ी ई थी और ए थे आए तो वो पास्ट टेंस की पहचान होगी। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, राम खाना खा चुका था। राम खाना खा चुका था। लास्ट में क्या है, देखो वाक्य के अंत में क्या आया, चुका था, चुका था। चुका चुकी चुके किसकी पहचान होगी बेटा, परफेक्ट की। और था किसकी पहचान होगी, पास्ट की। यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है, वाक्य है। ठीक है, अब देखिए एक मीनिंग और निकालिए बेटा। मैंने क्या बताया कि इसमें काम का पूरा होना दिखाया जाता है। तो इसमें देखो बेटा, काम का पूरा होना ही दिखाया। जैसे राम खाना खा चुका था, यानी राम ने अपनी जो एक्शन कर रहा था, यानी जो क्रिया कर रहा था, जो कार्य कर रहा था, वो कार्य उसका क्या हो चुका था बेटा, कंप्लीट। यानी वो खाना खा रहा था, वो क्रिया कर रहा था खाना खाने की, तो उसकी क्रिया क्या हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, यानी क्या खाना वो खा चुका था। ठीक, अब देखिए अफर्मेटिव रूल बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब चुका था, चुकी थी के क्या लगेगा, हैड लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ। यानी जो चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। और देखिए इसमें बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म अगर आप लगा देंगे तो देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब ही यही होता है बेटा कि परफेक्ट होना, यानी कंप्लीट होना। ठीक, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आपका क्या दिखाया जाता है, परफेक्ट फॉर्म दिखाया जाता है ना। तो यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ भी लिखा जाएगा उसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ वाक्य कंप्लीट है। ठीक, स्ट्रक्चर देखो बेटा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, फिर फुल स्टॉप लिखना है। जैसे कह रहा है देखो, वह स्कूल देर से आया था। देखिए बेटा, बड़ा आ था, मैंने एक पहचान आपको बताई है ना, ये देखो बड़ा आ था, तो यहाँ पे बड़ा आ था। वह स्कूल देर से आया था, तो कैसे बेटा, सब्जेक्ट पहले लिखना है। इसमें कौन देर से आया था, वाह की इंग्लिश क्या होगी, ही। आया था लड़का, फीमेल वो सॉरी मेल है ना, तो यहाँ पर ही होगा। ठीक, तो वह ही। अब मैंने क्या बताया, चाहे सिंगुलर चाहे प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन हो, यहाँ क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। ही हैड कम। देखो कम का थर्ड फॉर्म क्या है, कम ही है। फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है, थर्ड फॉर्म कम है फिर से। तो ही हैड कम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैड कम। अब देर से बेटा, ये देखो देर से, तो क्या लगाएंगे हम बेटा, लेट इसमें लगाएंगे। ठीक, और ये क्या है बेटा, एडवर्ब है। तो एडवर्ब आपको क्या बताते हैं, एडवर्ब बताते हैं कि हमेशा वर्ब के बाद, एडवर्ब मतलब वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये आया तो, लेकिन इसका आने की क्वालिटी क्या है कि वो लेट से आया, नहीं वो देर करके आया। ठीक है, तो ये एडवर्ब आपका उसी वर्ब के बाद लिखा जाता है जिसकी वो क्वालिटी जिसकी वह क्वालिटी बताता है। और कुछ एडवर्ब पहले भी लिखे जाए, लेकिन ये हम बाद में लिखा जाएगा। जैसे ही हैड कम लेट टू स्कूल। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस एडवर्ब और प्लस आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। मैं खाना खा कर आया था। देखो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, काम कंप्लीट है इसका, ये खाना खाकर आया था।
यानी इसने अपना काम कंप्लीट करके तब ये आया है। ठीक, तो क्या कर रहा है कि तो देखिए बेटा कैसे एग्जाम्पल बता रहा है कि मैं खाना खाकर आया था, खाना खाकर यानी यहाँ पर ये क्रिया करके तब आया था। तो आपको कैसे लिखना है बेटा, आई हैड कम। ठीक, आई है ये कैसे आपको लिखना है बेटा, मैं खाना खाकर आया था। यहाँ पर आपका क्रिया क्या है, कंप्लीट है ना, आया था लेकिन क्या करके, अपनी क्रिया कंप्लीट करके। देखो क्या लिखोगे, आई हैड कम ईटन फूड। ठीक, आफ्टर ईटन फूड आई हैड कम। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैड कम। ऐसे लिखना है आपको, आई हैड कम आफ्टर ईटन फूड। ठीक, ये आपका सेंटेंस होगा। राधा रामायण पढ़ चुकी थी। बेटा देखो चुका चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आएगा तो ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो क्या लिखे, राधा हैड रीड रामायण ना, आई हैड रीड रामायण। ये आपका जो है सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखिए बेटा निगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव का है वैसे ही आपका निगेटिव का भी है। लेकिन इसमें क्या आपको करना है बेटा, इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक, जैसे क्या कह रहा है, मेरे आने से पहले। अब ये देखो बेटा कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेटा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको रूल नहीं मिलेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको एक रूल मिलता है जिसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें कंडीशन रखी जाती है। कंडीशन क्या है कि मैं ये काम किया, इससे पहले मैंने ये भी काम किया। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको मैं तरीका बता रही हूँ। मेरे आने से पहले देखो इसमें दो क्रिया होगी, आने से, यहाँ पे भी वर्ब है, सुरेश बाजार नहीं गया, यहाँ पर भी क्रिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी दूसरा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एंड दो वर्ब। तो जहाँ पे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होते हैं दैट मीन्स वहाँ पे एक सेंटेंस होता है और वहाँ पर एक क्लॉज होता है। क्लॉज मतलब जानते हैं ना, एक छोटा वाक्य, यानी एक छोटा सा भी वाक्य उसमें ज्वाइंट रहता है जो एक कंजक्शन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगर एक सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो एक कंजक्शन से जुड़ा है। दैट मीन्स कंजक्शन क्या है बेटा, देखो पहले, ठीक है, ये कंजक्शन तो इससे जुड़ा हुआ है। ये इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, याद रखिएगा, पहले के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है ट्रांसलेट करते समय, और जो सेंटेंस पहले के बाद वाला होता है, जो क्लॉज सेंटेंस के बाद वाला क्लॉज होता है वो हमेशा ट्रांसलेट करते समय पहले लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस है, मेरे आने से पहले, ये एक सेंटेंस हो गया, सुरेश नहीं गया था, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ठीक है, तो हम पहले के बाद वाले सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, और उसके बाद बिफोर यूज करेंगे। उसके बाद जो पहले वाला सेंटेंस क्लॉज रहेगा, यानी पहले वाला क्लॉज रहेगा, इसको हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बिफोर के बाद यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे देखिए कह रहा है मेरे आने से पहले सुरेश बाजार नहीं गया था। अब यहाँ पर ये भी जानिए, जो वाक्य आपका कंप्लीट होगा उसे हम परफेक्ट में चेंज करेंगे, जो कंप्लीट नहीं होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, क्योंकि यही मीन है, इंडेफिनिट का मतलब होता है ना कंप्लीट होना, और जहाँ कंप्लीट हो जाता है वो उसको परफेक्ट में हम ले जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य कंप्लीट है, मेरे आने से पहले सुरेश बाजार नहीं गया था, दैट मीन सुरेश बाजार गया था, यहाँ पे ये कंप्लीट होगा ना, नहीं है तो ये मतलब निगेटिव में आ रहा है। ठीक, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे, सुरेश हैड नॉट गोन टू मार्केट, सुरेश हैड नॉट गोन टू मार्केट बिफोर आई केम। ठीक, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम सुरेश हैड नॉट गोन टू मार्केट। तो जो काम कंप्लीट होगा, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में, चाहे अफर्मेटिव में हो, तो उसे हम परफेक्ट में करेंगे। जो कंप्लीट नहीं होगा उसे हम जो है इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अभी एक आपको एक जो है एक सेंटेंस जो है एक जब अभी एक अलग जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ये जो ये निगेटिव, ये जो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसको अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए श्याम कल तक अपना कार्य पूरा नहीं किया था। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ा आ था, किया था यानी बड़ा आ था। श्याम कल तक, अब बेटा कल तक यहाँ टाइमिंग दिया हुआ, ठीक है, जैसे ये तो पहचान आपको मिल गई कि ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। ठीक, कि किया था बड़ा आ था है तो यानी पास्ट परफेक्ट की पहचान है। टाइमिंग दिए हुए देखो कल तक, तो जब पास्ट परफेक्ट में टाइमिंग दिए रहे बेटा तो टिल, उसके बाद लास्ट, ये सबसे लास्ट में जाएगा अदर वर्ड में। ठीक है,
तो अदर वर्ड में जब जाएगा तो आपको टिल, अब इवनिंग है तो इवनिंग, कल है तो यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि बीता हुआ समय, बीता समय कल का क्या होता है, यस्टरडे ही होता है। तो वैसे ही आपको जो है चेंज करना है। सबसे पहले आप कैसे लिखोगे बेटा, श्याम कल तक अपना कार्य पूरा नहीं, निगेटिव यानी पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में आपका टाइमिंग आया, ठीक, तो श्याम हैड नॉट कंप्लीटेड, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक, तो हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड, कल तक, टाइमिंग हमेशा लास्ट में लिखी जाती है बेटा, ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा टाइमिंग लास्ट। टिल, टिल का मतलब तक, ठीक है, टिल यस्टरडे, बेटा तक किसके लिए है, टाइमिंग, अगर टाइमिंग के लिए तक लगा है तो हम वहाँ पे टिल यूज करेंगे, टिल यस्टरडे, बीता हुआ समय, ठीक, पास्ट टेंस में यस्टर लगेगा, और अगर फ्यूचर टेंस में कल आता है तो क्या लगेगा बेटा, टुमारो लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए बेटा, इंट्रोगेटिव में जो आपको बताया मैंने कि यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसके लिए हम वर्ड नहीं बल्कि उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जिसका वह सेंटेंस होगा, जिसका वह टेंस हो, जिसका वह सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा, देखो जैसे क्या राधा शाम तक अपने कपड़े धुल चुकी थी, देखो चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान आपको मिल गई, ठीक, था है तो पास्ट टेंस और चुका चुकी है तो परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। क्या राधा शाम तक, यहाँ पे टाइमिंग दिया है, टाइमिंग को मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में लिखना है, ये टाइमिंग आपको सबसे लास्ट में लिखना है। क्या राधा शाम तक, अब इतना आपको पहले चेंज करना, सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसके लिए हम व्हाट नहीं बल्कि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैड है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड राधा ना, राधा सब्जेक्ट है तो हैड प्लस सब्जेक्ट। याद रखिए बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल जाए कि कौन सा टेंस है तो उसी की हेल्पिंग वर्ब क्या की जगह पर लग जाएगी, ठीक, तो हैड राधा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, धुलना, धुलने को क्या कहते हैं, वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड होगा। हैड राधा वॉश्ड, क्या राधा धुल चुकी थी, क्या धुल चुकी थी, अपने कपड़े, ऑब्जेक्ट है बेटा, किस पे क्रिया की है, अपने कपड़ों पर तो क्रिया की है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। हर क्लॉथ्स, हर क्यों लगाया बेटा, क्योंकि राधा क्या है, फीमेल प्रोनाउन है, तो राधा के हिसाब से अपने के लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। हर क्लॉथ्स टिल इवनिंग, शाम तक, ठीक, तो टिल इवनिंग। हैड राधा वॉश्ड हर क्लॉथ, क्या राधा अपने कपड़े धुल चुकी थी, कब तक, टिल इवनिंग, शाम तक अपने कपड़े धुल चुकी थी। टाइमिंग हमेशा लास्ट में लिखी जाएगी चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्या तुम कल अपने घर गए थे, देखो क्या तुम कल अपने घर गए थे, ए थे आया लास्ट में, देखो आपकी पहचान ये मिल रही, ठीक है, ए थे, ये आपकी पहचान है। पास्ट किसकी पहचान है बेटा, परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट, थे है तो पास्ट टेंस है, ए थे, ई थी और आ था अगर आएगा तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है। तो क्या से शुरू है तो इसके लिए हम व्हाट यूज करेंगे, नहीं करेंगे, उसके लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जब हम अपना टेंस पहचान के कि हमारा पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, क्या है बेटा, हैड, तो हम यहाँ पे हैड यूज कर लेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम अपने घर गए थे, तुम यानी तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम यहाँ सब्जेक्ट रख देंगे, हैड यू। अब इसमें वर्ब ढूंढो, क्या वर्ब है, गए, गए का जाने का क्या होता है, गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा, तो हैड यू गॉन टू योर होम, कहाँ गए थे, अपने घर गए थे, यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हैड यू गॉन टू योर होम, टू योर होम, कब, कल, कल का क्या लगाएंगे बेटा, यस्टरडे, क्यों, क्योंकि बीते हुए समय की बात है ना, तो बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं, यस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं, ठीक है, द नेक्स्ट डे कहते हैं। उसने अपना कार्य कैसे पूरा किया, अब बेटा क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। देखो कैसे, ये देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन, ये आपको बेटा स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ एक तो क्या चेंज करना पड़ता है आपको, हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, बाकी जितने रूल हैं सभी का। तो उसने अपना कार्य कैसे पूरा किया, सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होगा, हाउ, फिर क्या लिखना है, हैड लिखना है, फिर हम क्या लगा देंगे, चुपचाप हैड लगा देंगे, तो हाउ हैड, फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट का क्या होगा, ही होगा, तो हाउ हैड ही, फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पूरा करना, क्रिया क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना, तो ये आपका वर्ब हो गया, पूरा करने क्या कहते हैं, कंप्लीटेड, तो हाउ हैड ही कंप्लीटेड
फिर क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पूरा किया उसने, अपना कार्य, हिज वर्क। तो है हाउ हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बेटा क्या था, ये आपको मैंने आज पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन किया, और इस तरीके से आपको जो है समझाया। अब आपको उसको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर आपको ध्यान से लर्न करना, और उसके अकॉर्डिंग जब आप सेंटेंस चेंज करेंगे तो कभी भी कोई चेंजेस, बदलाव नहीं होगा। ठीक।